बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शबीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम आपको फेस टू फेस कड़ी बनाना सिखाएंगे। मैं इसलिए आज फेस टू फेस आया हूँ कि आपको कड़ी बनाना लाइव सिखाऊँ, मैं दिखाऊँ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मज़ेदार, और इतनी मज़ेदार कड़ी बनेगी कि आप हर बार इसी तरीके से, हमारे बताए हुए तरीके से कड़ी बनाया करेंगे। नहायत ही आसान है। आज हम आपको सिखाएंगे और साथ साथ बनाएंगे भी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले चाहिए हमें दही। फ्रेंड्स, आपको अगर चाटी की लस्सी मिल जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं, हम दही से बना लेंगे। हमें आधा किलो दही चाहिए। ये हमने देचकी में डाल लिया है। इसके बाद हमें चाहिए तकरीबन डेढ़ से 2 किलो पानी। अब हम इसको, दही को जमदानी की मदद से अच्छे तरीके से हल कर लेंगे ताकि इसमें फुटियाँ ना रह जाए। उनका बात काट करो। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमने पानी डाल लिया दही में। अब हम इसमें मिक्सी भी कर लिया अच्छे तरीके से। आधा चम्मच हम हल्दी का डालेंगे, 1 चम्मच हम सुरख मिर्च का डालेंगे, और तकरीबन 1.5 चम्मच हम नमक का डालेंगे। इसके बाद ये तीनों चीज़ें हमने डाल ली हैं, हल्दी, मिर्च और नमक। अब हम इसमें डालेंगे अनारदाना, आधा चम्मच। फिर इसको हम मदानी की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये फुटियाँ ना बने। ये हमने 1 पाव बेसन ले लिया है। अब इसमें हम सारा नहीं डालेंगे। ये आधा पाव हमने, आधा बेसन कड़ी में डाल लेना है, आधा बेसन हमने पकौड़ों के लिए रख लेना है। ये देखें, इसी तरीके से ये हमने आधा बेसन पकौड़ों के लिए रख लिया है। अब इसको मदानी की मदद से फिर अच्छे तरीके से इस लस्सी में हम ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि फुटियाँ ना बने। अच्छे तरीके से मदानी मारनी है ताकि ये ढेलियाँ ना रह जाएं, अच्छे तरीके से हल हो जाए। ये हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ना साइड पे रख देंगे, अभी चूल्हे पे नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पकौड़ों में ज़्यादा टाइम चाहिए पकौड़े बनाने के लिए। इसलिए ये तो सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए इसको टाइम चाहिए। इसने 10-15 मिनट में तैयार हो जाना है कड़ी ने। इसलिए इसको तड़का वगैरह हमने बाद में लगाना है, इसलिए पहले हम पकोड़े तैयार कर लेंगे। जब पकोड़े तैयार होने में 10-15 मिनट रह जाएंगे, फिर हम कड़ी को भी साथ ही ऊपर रख लेंगे ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठी तैयार हो जाएं। जी तो फ्रेंड्स, हमने पकोड़े अब तैयार करने हैं। सबसे पहले पकोड़ों के लिए हमें चाहिए पालक 1 पाव कटी हुई। ये हम इस बॉल में डाल लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए 2 अदद नींबू बारीक कटे हुए, 1 चम्मच अनारदाना, तकरीबन 2 अदद छोटे प्याज बारीक कटे हुए, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 अदद आलू बारीक कटे हुए। ये हम इसमें डाल देंगे पकौड़ों के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमने बेसन बचाया था आधा, वो हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने तकरीबन पौना कप आटे का भी इसमें डालना है। इससे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसके बाद हमें चाहिए तकरीबन 2 चम्मच सूखा धनिया, जो हमने हाथ की मदद से मल के इसमें डालना है।
इससे भी पकोड़े बहुत लजीज हो जाते हैं। पकोड़ों में बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसके बाद हमें चाहिए 1 चम्मच सुरख मिर्च, तकरीबन 1.5 चम्मच नमक, हस्बे ज़ायक़ा भी रख सकते हैं आप। इसके बाद पानी। अब हम इसको हल कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे, चूल्हे के ऊपर रखेंगे। ये आप पेस्ट आपने ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, ठीक है। आटा इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है आपने। आधा बेसन डालना है, आधा ही आटा डालना है। इससे आपके पकोड़े जो हैं वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे। जी तो दोस्तों, हमारा ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, हमने चेक कर लिया इसको। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे, पेस्ट डालेंगे, ताकि पकोड़े हमारे टाइम से तैयार हो जाएं। और इसके बाद हम कड़ी का जो पेस्ट हमने बनाया था उसको तैयार करेंगे, फिर पकोड़ों को बीच में ऐड करेंगे और आपको दिखाएंगे। ऐसी वीडियो आपने पूरी यूट्यूब पे नहीं फ्रेंड देखी होगी, जिस तरीके से मैं कड़ी बना रहा हूँ, बड़े डिफरेंट तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना ही आपको पकोड़ों की कोई ऐसी वीडियो मिलेगी, ना ही कड़ी की। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए। बिस्मिल्लाह, या अल्लाह बरकत डाल दे। जी तो फ्रेंड्स, ये पकोड़े देखें हमारे तैयार हो रहे हैं। ये हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं इनकी, ताकि ये उधर से भी दूसरे तरफ से भी पक जाएं अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा इसको दबाते जाना है ऐसे, ताकि ये अंदर तक पक जाएं, कच्चे ना रहें। दोस्तों, ये पकोड़ों का हमारा पहला पूर तैयार हो चुका है। और ये देखें, जब ब्राउन हो जाएं, पता चल जाए कि ये पक चुके हैं, तब ही आपने निकालने हैं। पहले इनको दबाना है इसी तरीके से, ताकि ये अंदर तक इनके ऑयल चला जाए और ये अच्छे तरीके से पक जाए, कच्चे ना रहें अंदर से। ये देखिए पकोड़े हमारे तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम फिर से पकोड़े दूसरा पूर डालेंगे। इसी तरीके से आपने छोटे छोटे डालने हैं पकोड़े फ्रेंड, ताकि ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, कच्चे ना रहें अंदर से। छोटे डालेंगे तो अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। जितने ज़्यादा पकोड़े छोटे होंगे, अंदर से अच्छे तरीके से पक जाएंगे। अगर ज़्यादा बड़े बड़े आप डालेंगे तो ये कच्चे रह जाते हैं अंदर से। हाँ जी फ्रेंड्स, ये देखिए हम पकोड़े निकाल रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छे तरीके से पकोड़े बन रहे हैं हमारे। ये अभी एक पूर रहता है और पकोड़ों का, इसके बाद हम कड़ी स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। 10-15 मिनट में हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी।
फ्रेंड्स, तो हमने पकौड़ों का आखिरी पूर डाल दिया है अब ऑयल में। अब हम कड़ी ऊपर रखने लगे हैं ताकि वो भी पक जाए साथ साथ। और टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसीलिए हम कड़ी को रखने लगने हैं ताकि कड़ी भी ना साथ साथ पक जाए। जब तक ये पकौड़े बनते हैं कड़ी भी बन जाए हमारी। कड़ी में हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट चाहिए ताकि बेसन अच्छे तरीके से पक जाएगा। इसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। वो सीक्रेट तरीका जो तड़के में, सारा कुछ इसका तड़के में है। इसको आपने ऐसे हिलाते जाना है, हाथ नहीं रोकना, ताकि ये लग ना जाए नीचे। ये नीचे बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए आपने इसको हिलाते रहना है। तो सीक्रेट तरीका जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि हम इसको तड़का एंड पे लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये तड़का हमने किस तरीके से लगाना है और किन किन चीज़ों का लगाना है। और कोई साबित ही नहीं कर सकता कि ये इसमें प्याज नहीं डला, अदरक नहीं डला, सब्ज़ मिर्च नहीं डली, टमाटर नहीं डले, ये कोई भी साबित नहीं कर सकेगा। इतनी मज़ेदार लजीज कड़ी तैयार होगी कि आप मजबूर हो जाएंगे हर बार ऐसी ही कड़ी बनाने। जी तो दोस्तों, पकोड़े हमारे तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह पकोड़े हमने बना लिए हैं। अब हम कड़ी को ऐसे हिलाते रहना है, हाथ नहीं रोकना, ताकि ये नीचे ना लग जाए। अब ऑयल को हम नीचे उतार देंगे, ठंडा हो जाए तो इसी ऑयल में हम तड़का लगाएंगे कड़ी को। वो फिर मैं आपको मकदार बताऊंगा कि कितनी आपने रखनी है मकदार। जी तो फ्रेंड्स, ये तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं कड़ी को ऊपर हम रखे हुए चूल्हे के आग के ऊपर, और ये एक उबाला तकरीबन आ चुका है। इसके बाद एक उबाला आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सिरका, सेब का सिरका। ये सिरका होता है आम शॉप से, किराने की शॉप से मिल जाता है। आप उसको जाके बोलेंगे कि सब्ज़ी में हंडी में डालने वाला सिरका दे दें, तो ये 25, 30, 40 रुपए की बोतल आ जाती है, हाफ लीटर की। ये हमने 2 से 3 ढक्कन इसके ऐड करने हैं इसी तरीके से। ये कर दिए हमने ऐड। फिर इसको थोड़ा सा हिला लेना है ताकि ये मिक्स हो जाए कड़ी में। ये माशाल्लाह देखें, अगर मेरा कैमरा दिखा सके आपको, ये कड़ी का कलर कितना अच्छा है, पता चल रहा है कि कड़ी वाकई अच्छी बन रही है। इसके बाद इसको खट्टा करने के लिए, क्योंकि हमें लस्सी नहीं थी मिली, हमने दही की बनाई है कड़ी, तो इसलिए हम इसमें 1 से 2 नींबू, या जितना आप खट्टा करना चाहें इसको, क्योंकि कड़ी दोस्तों खट्टी हो तो मज़ा आता है, वरना वो बेसन खाने का क्या फ़ायदा। कड़ी खट्टा करारी हो तो मज़ा तभी आता है, इसलिए हम इसमें नींबू डालेंगे खट्टा करने के लिए। इसको 1 से 2 नींबू काफ़ी हैं बस। अगर आप ज़्यादा खट्टा करना चाहें तो कर सकते हैं, कम रखना चाहें तो 1 नींबू ही डाल सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, कड़ी हमारी तैयार है। 15 मिनट हमने इसको पकाया है। ये बेसन हमारा पक चुका है अच्छे तरीके से। अब इसको हम साइड पे कर देंगे। ऑयल हम ऊपर रख लेंगे चूल्हे के। ऑयल हमने लिया है तकरीबन 1.5 कप, 1 से 1.5 कप हमने ऑयल लिया है। अब हम लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए ज़ीरा, तकरीबन 3 चम्मच। ये हमने हाथ की मदद से मल के फिर इसमें डालना है। इसके बाद हमें चाहिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, ये भी हमने इसमें डाल दिया। जी तो फ्रेंड्स, ये लहसुन और ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है तकरीबन। अब हमने इसको कड़ी में डालना है। तो ये हमारा सीक्रेट तरीका यही था कड़ी बनाने का। ऐसे आप कड़ी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से कड़ी बनेगी और आपको मज़ा आएगा। हमने मेहनत की है, हमारा हक बनता है फ्रेंड्स
कि हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक भी करें। तो अब हम इसमें कड़ी डालेंगे। ये हमारा लहसुन और ज़ीरा ब्राउन हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी का कलर देख के आपको पता चल जाएगा कि कड़ी अच्छी बनी है या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह फ्रेंड्स, कितना प्यारा कलर आया कड़ी का। ये देखें, ये कड़ी हमारी तैयार है। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। ये माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा कड़ी का कलर आया है। आप एक बार ऐसे बनाएंगे, याद ही करेंगे, पूरी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं आपको मिलेगी। ये मेरा तकरीबन 10 साल से सीक्रेट तरीका है कड़ी बनाने का। तो ये तो फ्रेंड्स, कड़ी हम तैयार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा कलर आया है। आप हमें दुआओं में याद रखेंगे। अगर ऐसी कड़ी आप बनाना सीख जाएंगे तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके भी आपने बताना है, और कड़ी बना के हमें कमेंट करना है कि हमने ऐसी कड़ी आपके जैसी शबीर भाई बना ली है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।